आदाब, कैसे हैं आप? मामू की बैठक में एक मर्तबा फिर खुशामदीद। एक दफा फिर मामू हाजिर हैं अपनी एक नई वीडियो लेकर। मेरा इस चैनल को शुरू करने का मकसद ये था कि मैं खुद कुछ ना कुछ सीखना चाहता, और जब लोग मुझसे सवाल पूछते थे तो मैं उसके जवाब की तलाश करता था, और तलाश करने के बाद मैं ये समझता था कि आसान ज़बान में वो चीज़ या उस टॉपिक को इस चैनल के ऊपर पेश किया जाए, ताकि हर तरह का जो इस चैनल का मेंबर है वो उस टॉपिक को समझ सके। सवालात जो है वो मेंबरान्स करते रहते हैं, जैसे कि हमारे एक मेंबर हैं उम्मुल खजर और एक और मेंबर है उम्मुल अबीर। तो इन लोगों ने सवाल किया कि पोर्टल्स क्या होते हैं, पोर्टल्स क्या होते हैं। आजकल सारे पॉडकास्ट में इसका जिक्र होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर हम ये समझें कि पोर्टल्स क्या होते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा आप, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में जाके आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि पोर्टल्स क्या होते हैं। तो चलें हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हमारा वीडियो का आज का टॉपिक है पोर्टल्स, लेकिन हम वीडियो अपनी शुरू करेंगे यरूशलेम के ऊपर से। यरूशलेम इसराइल का कब्जा है, और यरूशलेम या फलस्तीन, तो आज हम टॉपिक जो ये डिस्कस करें इसमें हम पॉलिटिक्स को हटा के बात कर रहे हैं, एक डिफरेंट नजरिए से बात कर रहे हैं। तो पॉलिटिक्स नहीं है इसमें। तो ये जो जमीन का खित्ता है ये इतना अहम है कि जमाना कदीम से इसके ऊपर जो है कब्जा करने के लिए जो है मुहिमात और साजिशें से होती रहती। बाबुल के दौर में कब्जा किया गया, इसको ताराज किया गया। उसके बाद सलेबी टाइम पे भी आपको पता है कि इसका जिक्र है। उससे पहले रोमियो ने इसे जला दिया था। फिर आजकल के ज़माने में इसराइल हैकल सुलेमानी के लिए खुदाई कर रहा है और ताबूत सकीना की तलाश में है। क्या है इस जगह के अंदर, समझना है हमें। तो फिर हम अपने कुरान मजीद की तरफ चलते हैं, जो कह रहा है कि पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक मतलब फिर यरूशलेम। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो हम ये समझेंगे कि ये एक कोई खास जमीन का टुकड़ा है जहां पे माजी, हाल, मुस्तकबिल एक हो जाता है। अब इसको मैं एक वीडियो से और आपको समझाऊंगा। अभी थोड़ा सा उसमें साइंटिफिक पहलू आएगा, एस्ट्रोफिजिक्स का, लेकिन आम जबान में हम कह सकते हैं कि ये एक कोई खास जमीन का जगह है जहां से कुछ खास रास्ते खुलते हैं दूसरी कायनातों के लिए। अब आपने तारीख में ये भी पढ़ा होगा कि इसरा वल मेराज। तो इसरा जो है वो हॉरिजॉन्टल सफर को कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। और मेराज कहते हैं वर्टिकल सफर को। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस जगह तक ले जाया गया जहां पे तमाम अंबिया मौजूद थे, और वहां पे उन्होंने एक नमाज की इमामत कराई, और उसके बाद वो उन रास्तों पे निकल गए जो कि दूसरी कायनातों के हैं। अलग अलग आसमानों का सफर किया, वहां पे अलग अलग अंबिया से मुलाकात हुई, और फिर वो एक खास जगह पहुंच गए जहां के पहुंचने के बाद जिब्रील ने कहा कि अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये आप समझ गए कि कोई खास रास्ते है जिसके थ्रू ये सफर कराया गया। अब हो सकता है जो ये मेरे ख्यालात हैं वो जो जो मेरी सोच है उस पर आप मुत्तफिक ना हो, कोई मसला नहीं है, एक डिफरेंट सोच है, एक फूड फॉर थॉट्स है, समझ लें। इस मौजू के ऊपर
आइंस्टाइन ने बहुत काम किया है। इसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। उससे 300 साल पहले तक न्यूटन के लॉ चल रहे थे, लेकिन जब आइंस्टाइन ने अपनी ये थ्योरी दी तो वो जो कवानीन थे वो नकारा हो गए, क्योंकि यहाँ पे आइंस्टाइन ने कहा कि जमीन और जमान और मकान, समझ लें, जमीन नहीं, जमान और मकान मतलब टाइम एंड स्पेस, वो रिलेटिव थिंग है, वो एब्सोल्यूट थिंग नहीं है। मतलब मेरे लिए वक्त कुछ और हो सकता है, आपके लिए वक्त कुछ और हो सकता है, और किसी और कायनात के किसी और मखलूक के लिए वक्त कुछ और हो सकता है। समझेंगे हम अपनी वीडियो में आगे चल के ऐसा कैसे हो सकता है। तो आइंस्टाइन ने कहा कि जमान और मकान की जो चादर है वो सीधी नहीं है, बल्कि उसके अंदर थोड़ा कर्व है, और जब कर्व होगा तो दो जो अलग अलग मुकामात एक दूरी पे हैं वो करीब आ सकते हैं। इमेजिन करें कि एक पेज के ऊपर पॉइंट ए और पॉइंट बी है, और वो एक डिस्टेंस रखता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर, लेकिन अगर उस पेज को फोल्ड कर दिया जाए ए और बी बहुत करीब आ सकते हैं। तो ये थ्योरी थी आइंस्टाइन की। तो ऐसा नजरिया जो कायनात के दूर दराज मुकामात को करीब ला सकता है, उस नजरिए को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा गया, और इस रास्ते को वर्म होल कहा गया। ये रास्ता वर्म होल है जो कि एक कायनात से दूसरे कायनात तक का सफर करा सकता है कुछ ही मतलब मुख्तसर तरीन वक्त के अंदर। रूह के कायनात के बाहर सफर करने के कायनाती दरवाजे को एक्सेस माउंट या कायनाती सतून कहा जाता है। तो दुनिया का वो मुकाम जहां आसमानी, जमीनी और जमीन के नीचे की सब डायमेंशंस आपस में मिलती हैं, तो रिवायत के मुताबिक वो जगह यरूशलेम है। इसी डायमेंशन के मरकज पे वक्त थम जाता है, माजी, हाल और मुस्तकबिल सब एक हो जाते हैं, और यही वो स्टारगेट है जहां पे तमाम अंबिया कराम इकट्ठा हुए, और उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर शुरू हुआ मेराज के लिए। तो मेराज का सफर, वर्टिकल सफर, यही हमारा पोर्टल है कि एक कायनात से दूसरी कायनात तक का रास्ता, इसी को पोर्टल कहते हैं। अब हम इसको एक वीडियो के जरिए भी समझें। साइंस ये साबित कर चुकी है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है उसका 0.003% ही देख पाते हैं, बाकी कुछ नहीं देख पाती हमारी आंख। तो हमारी आंख वो चीजें देखने के काबिल नहीं है, क्योंकि वो हमारी आंख के जो लिमिट है देखने की उससे बियॉन्ड है, और हमारी आंख सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का 0.003% देख सकती है। अभी हम एक वीडियो देखेंगे और उसमें देखेंगे किस तरीके से कि साइंसी तौर पे इस चीज को हम देख सकते हैं कि वक्त और स्पेस और ये जो डायमेंशंस हैं ये सब एक जगह पे कैसे इकट्ठी हो जाती हैं, और कैसे इकट्ठे होके ये अपने फासले खत्म कर देते हैं। चलें तो वीडियो देखते हैं। एक जगह से दूसरी जगह, एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में पलक झपकते ही पहुंचना, ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही देखा जाता था, और अगर ऐसा रियल में हो जाए तो क्या होगा? पोर्टल्स। नासा के थेमस नोनी स्पेसक्राफ्ट तो यूरोप के क्लस्टर प्रोब ने काफी रिसर्चेस और डेटा इकट्ठा करने के बाद बताया मैग्नेटिक टारगेट पोर्टल सच में मौजूद है। ये कोई फिल्मी थ्योरी नहीं है। नासा का कहना यह है कि ये पोर्टल तब बनते हैं जब अर्थ की जियोमैग्नेटिक फील्ड और सन की सोलर विंड्स एक दूसरे से आपस में टकराती हैं, तब वो किसी एक पॉइंट पे वो पोर्टल्स क्रिएट होते हैं, जो कि सूरज से जमीन तक का सीधा रास्ता बना सकते हैं। उस पॉइंट को एक्स पॉइंट कहा जाता है। ये पोर्टल्स दिन में कई बार खुलते और बंद होते हैं। ये पोर्टल्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और खुलने से बहुत ज्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल टेलीपोर्ट होके आ जाते हैं। सूरज से आने वाले वो हाई एनर्जेटिक पार्टिकल जमीन पर एटमॉस्फेयर में टकराते हैं, जिसकी वजह से पोलर लाइट जैसे खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलते हैं। 2014 में नासा ने मैग्नेटिक स्फेरिक नाम का एक मिशन लॉन्च किया, जिसमें 4 स्पेसक्राफ्ट्स को
एनर्जेटिक पार्टिकल डिटेक्टर और मैग्नेटिक सेंसर्स के साथ लॉन्च किया गया। इनको अर्थ के बहुत करीब छोड़ा गया ताकि अर्थ के आसपास के पोर्टल्स का पता लगाया जा सके। तो पोर्टल्स के साथ हमेशा ये दिक्कत थी कि वो अचानक गायब हो जाते थे, उन्हें डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल था। बट नासा अभी तक की रिसर्च के से बता चुकी है कि वो पोर्टल्स ही हैं जो सूरज से जमीन तक का एक सीधा रास्ता बनाते हैं। तो एक्चुअली इस दुनिया में जो भी कुछ अजीबोगरीब हो रहा है वो असल में साइंस की फॉर्म में ही हो रहा है। टाइम, स्पेसेस, एनर्जी, फोर्सेस, इन सब का एक फुल स्ट्रक्चर सेट है और आपस में सब कुछ जुड़ा हुआ है। इनमें जरा सी भी हलचल होने पर हमें ये अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगती हैं जो कि इस दुनिया की नहीं लगती। अच्छा, आप रियलिटी को एक बार सोच के देखिए। व्हाट वी आर बहुत तेजी से फैल रही इस कायनात में जहां हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा है, उसके एक छोटे से हिस्से में हमारा सूरज और उससे भी कई गुना ज्यादा छोटी दुनिया जहां हम रह रहे हैं। हर पल इस दुनिया पे खतरा मंडरा रहा है कि अगर कभी कोई बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड आके गिरा तो क्या होगा। कुछ भी परमानेंट नहीं है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और उसमें भी हम एक 3 डायमेंशनल बॉडी में कैद एक एनर्जी है जिसकी लिमिट सेट्स हम लिमिट में ही देख सकते हैं, चल सकते हैं, मतलब हर चीज में हमारी लिमिट है। 3 डायमेंशनल बॉडी के अकॉर्डिंग मिली आंखें हमें लिमिटेड ही दिखा सकती है। यहाँ कई और डायमेंशंस भी मौजूद हैं, हर वक्त पोर्टल बनते और खत्म होते हैं तो वो हम देख नहीं सकते। हर पल हमारे पास आसपास कुछ ना कुछ मिस्टीरियस हो रहा होता है, बस बात है यकीन होने की। जब आप इल्म लेकर अपनी आंखों के ऊपर से लाइल्मी का पर्दा हटा देते हो तो आपका दिमाग फिर उस लाइल्मी की फेस पे काम नहीं कर पाता क्योंकि वो एक नई लेवल अचीव कर चुका हो। तो दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट्स में बताइएगा। और एक दफा और डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये वीडियो जो है वो मेरे सोच है, तो जरूरी नहीं है कि वो सही भी हो। मैं इस एंगल से सोचता हूँ और एक डिफरेंट एंगल से चीजों को समझने की कोशिश करता हूँ। तो आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर आप वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको। और अगर फ्यूचर में इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो और कोई टॉपिक जो है वो उसको समझना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए और मैं कोशिश करूँगा कि वो वीडियो आप तक पहुँचाई जाए। तो अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।